मिक्सर मोटर के अंदर स्पार्क फेंक रहा हैगा, देख सकते हो आप, चिंगारी फेंक रहा है। इसका मतलब है दोस्तों इसमें कार्बन खराब है या आर्मेशन खराब है, इसकी स्पीड भी कम हो चुकी है। आइए तो दोस्तों चेक करते हैं कि मोटर ओपन करके इसमें कार्बन में प्रॉब्लम है या आर्मेशन में प्रॉब्लम है। कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका मोटर ओपन करना पड़ेगा या तो फिर बाहर से आपको चेक करना पड़ेगा। हमने कार्बन को खोल के चेक किया लेकिन कार्बन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमको दिखा। अब दोस्तों इसका मोटर ओपन करके आर्मेशन चेक करेंगे। आर्मेशन को खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से 4 स्क्रू आते हैं मोटर के, उस चारों स्क्रू को खोलना पड़ेगा। बारी बारी चारों हम खोलने के बाद मोटर ओपन करते हैं दोस्तों। इस मोटर की साइज बड़ी है दोस्तों, बड़ी है और फुल पैक मोटर है। इसका दोस्तों आर्मेशन का साइज और फिल का साइज दोस्तों खोलने के बाद ही मालूम पड़ता है कि इसका साइज क्या है। इसमें साइज अलग अलग आती है, 20 की साइज आती है, 28 की साइज आती है, 38 की साइज आती है, 42 की आती है दोस्तों, 48 की आती है। हर साइज में आपको मोटर मार्केट में अवेलेबल होती है। मेरे अंदाजे से दोस्तों इसमें साइज 45 या 48 का आर्मेशन है, जो मैंने बाहर से चेक किया तो मेरे को मालूम पड़ा है। बाहर से तो इसकी साइज नहीं मापी जाती है कि इस मोटर को खोलने के बाद हम इसकी साइज आपको बताएंगे। जो आर्मेशन की साइज होगी वही आपको दिखाएंगे। और देख सकते हो दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया। ये आर्मेशन यहाँ से फटा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो, इसी की वजह से मोटर में चिंगारी फेंक रहा था। ये स्पीड भी कम हो चुकी थी दोस्तों। ये थोड़ा स्लो चलता है, अगर ये आर्मेशन खराब हो जाता है तो। इसकी दोस्तों साइज की बात करें तो ये 48 की साइज है। सबसे बड़ी आर्मेशन में जो साइज होती है कि ये 48 की साइज है इसमें। हमने दोस्तों मार्केट से 48 की साइज का आर्मेशन ले लिया। इस मोटर में जो साइज लगता है उसी साइज का मार्केट से खरीद के लाया गया। नया आर्मेशन दोस्तों इसमें फिटिंग करेंगे। तो आइए दोस्तों इसकी मैं साइज आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये 48 की साइज है, जो 48 की इस मोटर में जो साइज होती है वही साइज का फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले दोस्तों इस आर्मेशन के ऊपर आपको एक छोटा सा छर्रा आता है, उस छर्रे को इसके ऊपर रखने के बाद ऑयल करना पड़ेगा। इस शाफ्टिंग में ऑयल हो जाने के बाद दोस्तों इस प्रकार आप अंदर में जो बूश आता है बूश के सपोर्ट में इसको फिट करना है। दोस्तों इस आर्मेशन के ऊपर के साइड में वाइसर लगते हैं, जो आर्मेशन घूमता है तो वाइसर जो होते हैं वो बूस्ट के साथ टच होते हैं तो बूस्ट का वाइब्रेशन नहीं होता है दोस्तों। हम दोस्तों इस प्रकार इस वाइसर, छोटी साइज के वाइसर इस प्रकार लेने आएगा और वाइसर को दोस्तों शाफ्टिंग के अंदर डालना है आर्मेशन को। वाइसर को दोस्तों सबसे पहले मोटर को बाहर निकालेंगे, इस प्रकार उल्टा कर दिया जाएगा। उल्टा करने के बाद दोस्तों ये जो वाइसर है इस प्रकार शाफ्टिंग में डाल देना है ऊपर से। इससे क्या होता है कि दोस्तों मोटर चलती है तो वाइब्रेशन कम हो जाता है वाइसर के हिसाब से। अगर वाइसर नहीं रहेगा तो वाइब्रेशन मोटर का ज्यादा, आवाज ज्यादा मारेगी। इसके लिए दोस्तों वाइसर भी रखना है, ऊपर से ऑयल भी करना है। अब मोटर का ब्रैकेट देख लेंगे पहले, अंदर जो कट होती है कि दोनों साइड उस प्रकार बिठाना है। इसके सुराग है जो मोटर के, जहाँ पर स्क्रू फिटिंग होते हैं उस प्रकार सेटिंग करके इस प्रकार ऊपर से ठोकना है। ठोकने के बाद क्या होता है कि नीचे बैठ जाते हैं जो सुराग होते हैं कि स्क्रू लगाने के, उसी सुराख के साथ सेटिंग में बैठना चाहिए और आर्मेशन घुमा के चेक करना चाहिए आपका आर्मेशन जाम ना हो, एकदम लूज हो। इस प्रकार इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए अब इसके ऊपर हम बिठा देंगे। बिठाने के बाद इसको घुमाएंगे और स्क्रू एक एक बारी बारी चारों तरफ लगाएंगे।
मोटर के स्क्रू अगर फिटिंग करना हो तो टाइट फिट करना, लूज ना रखना दोस्तों। लूज रखने से क्या होता है कि मोटर अगर घूमती है वाइब्रेशन होता है, आवाज ज्यादा मारेगी। इसीलिए चारों स्क्रू को सही तरीके से इसको फिटिंग करे, नीचे तक लंबे स्क्रू लगाए ताकि मोटर हिले नहीं। पेचकस भी अगर लेना हो तो लंबा ले ताकि स्क्रू फिट करने में आपको आसानी होती है कि छोटे पेचकस में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है और बड़े पेचकस में ताकत कम लगती है। कि इसी प्रकार पेचकस आपको जो सेट हो उसी प्रकार आप पेचकस भी ले सकते हो। मेरे को तो लंबा पेचकस लगाना बेहतर रहता है, मुझे मज़ा आता है लंबा पेचकस से स्क्रू टाइट करना। मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। मेरे चैनल में गैस स्टोव सही होता है, प्रेशर कुकर सही होता है, मिक्सर ग्राइंडर सही होता है, ब्लेंडर सही होता है और आयरन सही सही रिपेयरिंग करते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो में अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा, उसमें सीखने को मिलेगा दोस्तों। मेरे वीडियो में तुम नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करना भूले दोस्तों। सब्सक्राइब जितने बढ़ जाते हैं उतना काम करने को भी हमको एक अनुभव मिलता है और परफॉर्मेंस हमारा बढ़ता है। का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों हमने 3 स्क्रू लगा दिए, एक स्क्रू बाकी था, वो स्क्रू को इस डिब्बी में से निकाल के फिटिंग करते हैं दोस्तों। ये खोलने में क्या होता है कि स्क्रू आगे पीछे गिर जाता है, तो हम एक्स्ट्रा स्क्रू रखते हैं कि जो जिस मोटर में लग सके। एक्स्ट्रा स्क्रू दोस्तों आप भी रखिए, आपको भी ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट आपके हाथ से गिर जाएंगे तो खो जाते हैं, और एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट हो गए तो आपको तुरंत उसमें फिटिंग करोगे और मोटर आपका तुरंत बन जाता है। फिटिंग करने के बाद इसका हार्मिशन जरूर चेक करें, एकदम लूज घूमना चाहिए, टाइट ना घूमे। इस हार्मिशन टाइट घूमने पर मोटर पे पूरा दबाव आता है, दबाव के कारण मोटर वापस जल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हार्मिशन को एकदम फ्री रखें ताकि आराम से घूम सके पूरा अंदर, अपना सही तरीके से काम कर सके इस पे। मोटर का ऊपर का बूसिंग भी चेक कर ले, बूस में भी डग ना हो ताकि मोटर आवाज ना कर सके। बूस अगर नए होते तो मोटर में वाइब्रेशन और आवाज कम हो जाता है। छर्रे का नीचे का जो स्क्रू होता है मोटर का, वो उस स्क्रू से आप हार्मिशन को किस प्रकार आपको फ्री रखना है उस प्रकार आपको ढीला और टाइट कर सकते हो नीचे से। हमने मोटर का फिटिंग तो कर लिया है, अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन इस तरफ हम लगाएंगे, एक लेफ्ट साइड में आता है और एक राइट साइड में आते हैं, दोनों बाजू कार्बन आते हैं। कि कार्बन के पीछे स्प्रिंग आती है जिससे मोटर कार्बन और आर्मेशन का संगम होता है, तो ये मोटर घूमती है कि करंट पावर से। कार्बन का बहुत बड़ा इसमें काम होता है, बगैर कार्बन के ये मोटर घूम ही नहीं सकती है दोस्तों। हमने एक साइड का कार्बन लगा दिया, अब दूसरी साइड का कार्बन यहाँ से फिटिंग करेंगे। अगर कार्बन आर्मेशन के साथ टच नहीं होता है तो उसको टच करना जरूरी होता है। कार्बन प्लेट छोटी बड़ी साइज आती है और कार्बन भी छोटे बड़े आते हैं। अब इस पेचकस की मदद से उसको धक्का मार के सामने की साइड लगा सकते हो। आप देख सकते हो आर्मेशन के पास कार्बन टच हुआ है तो ही ये दोस्तों मोटर ऑन होती है। अगर आर्मेशन के पास कार्बन टच नहीं होगा तो ये मोटर ऑन नहीं होगी, घूमेगी नहीं बिल्कुल। इसका बारी बारी वायरिंग भी चेक कर ले ताकि आपको वायरिंग कहीं से कट आउट होगा तो भी ये मोटर ऑन नहीं होती है दोस्तों। हर चीज़ इसमें जांचना जरूरी होता है, वायरिंग हो, कार्बन हो, सभी जांचने के बाद इसको ऑन करते हैं। सही मोटर चालू हो चुके हैं दोस्तों।